हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है 11 नवंबर हिंदी टैरो। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या फीलिंग्स है अभी। और इसमें हम 3 पाइल्स करने वाले हैं, 3 ग्रुप्स करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। सो आज देखेंगे कि आज आपका पर्सन का क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रही है यहाँ पे, जिससे आपको जानना होगा। वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है इसमें। इसमें जो भी कार्ड्स गिरे हैं मैं फिर से शफल करूँगी, जो भी मतलब आएगा वही मैं लूँगी जो टर्न होगा। यस, स्ट्रेंथ, फाइल नंबर 1, द स्ट्रेंथ एंड द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स निकली है और यहाँ पे स्ट्रेंथ निकली है। स्ट्रेंथ मैंने फर्स्ट देखा तो वो आई एम सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, तो 111 होने वाला है अभी टाइमर पे। सो स्ट्रेंथ जो है इसमें कि आपके पर्सन आपको देखते हैं कि वो आप बहुत पावरफुल हो। मैं ये बोलने वाली थी कि मतलब आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है कि 9 ऑफ कप्स, लाइक यू आर विश फुलफिलमेंट है कि आप बहुत मतलब उनके जो विश है वो फुलफिल करने जैसे हो, वो आपको ही मतलब विश करते हैं। ओह वाह, ये बर्तन में जाके गिरा। शायद वो आपको शायद वो आपको पसंद करे जब आप खाना बनाते हो, लेकिन वो सोचते होंगे आप अगर आपने खाना नहीं बनाया उनके लिए, वो सोचते होंगे कि आप उनके लिए खाना बनाओगे, या उनको चाहिए ऐसा मैन और वोमेन जो उसके लिए उनके लिए खाना कुक करे। ये ऐसा नहीं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे है कि मतलब दोनों जेंडर ही है यहाँ पे, पर यहाँ पे ऐसा है कि जैसे उनको चाहिए जो उनके लिए खाना बनाए। ऑलराइट, इसमें है कि इसमें क्या क्या एनर्जीज आई हैं मैं बता दे रही हूँ। जेमिनाई, लियो, एरीज और स्कॉर्पियो। और थर्ड हाउस में शायद ये सब हो सकता है। ओ वाह, कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, फिर द हार्मेट, द नाइन एंड द मून। जैसे कि यहाँ पे एनर्जीज आई हैं वर्गो एंड पाइसिस। सो या यहाँ पे आया है कि आप बहुत मतलब एक टाइम से गुजरे हो, उन्होंने आपको देखा है आप कितने इमोशनली उनसे कनेक्टेड हो, उन्होंने आपको देखा है ग्रो करते हुए। वो आपके सामने मतलब बहुत नर्वस हो जाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स निकले हैं कि वो बोलने चाह रहे कि आप मेरी लाइफ से मत जाओ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। राइट, अब मैं जाती हूँ दूसरे कार्ड्स में देखने के लिए कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, क्या बोलना चाह रहे हैं उनके लिए, जान लेते हैं। राइट, यहाँ पे निकला है टेम्परेंस, यहाँ पे निकला है द वर्ल्ड, और देखते हैं एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। सो उनका ऐसा फीलिंग्स है कि आप मतलब एंजल हो उनके लिए, मतलब एंजल्स जैसे जो उन्होंने प्रे किया था वही आप निकले हो उनके लाइफ में। बहुत प्यारे हो, यू वेरी लवेबल, एंड उनको लगता है कि आप यू नो लाइक बहुत अच्छे हो। इसमें सॉरी, इसमें नाइट ऑफ वांस नहीं निकला, पेज ऑफ वांस निकला है। मतलब आप उनके लिए बहुत लकी हो, मतलब वो ऐसे टाइम से थे गुजर रहे थे कि उनके लाइफ में मतलब एक सडन एंडिंग हुआ, उसके बाद आप मिले,
उनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई आपसे मिलने के बाद। स्कॉर्पियो और पाइसिस का बहुत लिटरली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। और इसमें उनके एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है वेरी वेरी अमेजिंगली वेरी अट्रैक्टिव टू यू, वेरी लाइक बहुत अट्रैक्टिव है वो आपके तरफ, बहुत खींचे चले आते हैं, मतलब आपके लिए गुलदस्ता लाना चाहते हैं। लाइक you're like a very rose kind of person, right? Very beautiful, like मुझे मतलब क्या हो रही मुझे नहीं पता, लाइक वो मतलब आपके एनर्जीज मैंने यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन दिस पर्सन इज लिटरली लाइक ये पर्सन अपना मास्क पहन के रखे हैं, वो शायद ड्रिंक भी करते हैं सोच के आपके बारे में कुछ, उन्होंने कुछ मास्क पहन के रखा है जैसे कि इस कार्ड में है नाइट ऑफ कप्स में और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में। ऐसा है कि वो अपने फीलिंग्स से चीटिंग कर रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते ना चाहती है, राइट? वो ये चाहती हैं आपकी लाइफ में शायद थर्ड पार्ट मैं यह बोलने वाली थी थर्ड पार्टिकल्स, लाइक दैट्स क्रेजी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। एंड वो मतलब हंसते कि ये मैंने क्या कर दिया या क्या कर दी मैंने, राइट? सो या मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ जब मैं ये सब कार्ड बोल रही हूँ, सीरियसली। देखते हैं यहाँ पे एनर्जीज क्या है। डिसेप्शन, व्हाट डिड आई टोल यू, क्या बोला मैंने अभी, जस्ट अभी, इज सेफ यू, okay, I'm sorry, it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। अपना दिल को आप खोलिए और रिसीव कीजिए अपने हाईएस्ट एनर्जी को चारों तरफ से। डिसेप्शन है यहाँ पे, जैसे कि समवन इज़ वेयरिंग फॉल्स मास्क, सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। वो अपने आप को छुपा के रखे हैं, अपने फीलिंग्स को बताने नहीं चाह रहे, राइट? वो बहुत छुपा के रखे हैं अपने लिए। 717 एंजल नंबर था यहाँ पे इन द टाइमर। ये को भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकती है। यू डिज़र्व लव, मैं यहाँ पे यू डिज़ायर लव निकल रहा था यहाँ पे। मैं ये बता देने वाली यू आर लवेबल, सो यू आप शायद डिज़र्व, मतलब मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ, ओह गॉड। मतलब आप डिज़ायर कर रहे हो, मतलब थर्ड पार्ट सिचुएशन से बाहर आके कि मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी चाहिए कोई जो कि मुझे प्यार करे। यहाँ पे जो लाइट्स है ना, यहाँ पे मुझे ये हार्मिट एनर्जी का ही लग रहा है कि आपका दिमाग का बत्ती जला है और आप ऐसे हो कि ऐसा नहीं कि दिमाग की बत्ती आप जलिए, कि आप ऐसे हो कि आप ना हार्ट से आप सोचते हो, दिल से सोचते हो, दिल से काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से बोल ये हो वो हो, नहीं, आप वैसे नहीं, आप बहुत खाम हो और आप बहुत मतलब अपने दिल से सोचते हो कि जो होगा दिल से होगा, मैं ये नहीं करने वाली, मैं वो नहीं करने वाली। दिस पाइल इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ पे निकला है रिलीजियस फैक्टर, योर लाइफ, ओके, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। कोई इन्फ्लुएंस है यहाँ पे बोलने वाला कि दिस रिलेशन शुड बी नॉट बीन, ओके, लेट मी क्लियर, ओह माय गॉड। तो आपके यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है जो बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये ना ये दूसरा रिलीजन से है, मत जाओ, ये करो वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज़ नॉट नॉट डन। प्यार होता है तो होता है, इसमें रिलीजन ये सब देख के नहीं होता। it's my point of view and I'm sorry if you don't like it। आपको अगर नहीं अच्छा लगा तो I'm sorry। so let's start it। ओके, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है। ओके, फ्रीडम निकला है यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और परसीव लिमिटेशन थ्रू द लव एनर्जी ऑफ ओपननेस। सो आपका किसी तरह से फ्रीडम नहीं है, फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होगी तो भी आप बहुत ब्रेव हो, मतलब यू आर लाइक आई डोंट गिव अ एफ यू सी के, friendliness, you are able to recognize traits in common with another in order to forge love based connection।
आई डोंट नो मुझे शर्म क्यों आ रही है, तो मैं बहुत आप शायद शर्मीले होंगे शायद. इम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशन अनदर इन अ सर्विस ऑफ लव. इम्पैथी लोग तो ट्विन फ्लेम में होते ही हैं. प्रेजेंट, you live in the moment and are able to bring forth an energy of love in your current circumstances. आप इस मोमेंट में रहिए. आप जो है आप लव अट्रैक्ट कीजिए, और जो भी हो रहा है वो भूल जाइए. पास्ट को भूलिए, प्रेजेंट में रहिए. यू नो, दैट्स गुड फॉर यू. अब देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं. राइट, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर. मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ. दे हैव हर्ट मी. उन्होंने मुझे हर्ट किया, बहुत हर्ट किया. मैं कैसे बर्दाश्त करूँ. आई एम द मैन. मैं हूँ एक, नो आई डोंट वांट टू से, मैं हूँ मर्द. मैंने बोल दिया. तो उन्होंने बोलना था कि मैं सख्त हूँ. मैं मैन हूँ तो मैं सख्त होना चाहता हूँ. मुझे इमोशनल नहीं फील करना है. द मून इज़ द क्लू दैट वो इमोशंस फील करते, वो रोते हैं. ऐसा नहीं है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता. इफ इज़ फॉर मैन, इफ दे फॉर मैन दे विल लाइक. मैन को कभी दर्द नहीं होता, वो कभी नहीं रोते. दिस इज़ बुलशिट. दे हैव फीलिंग्स टू. उनको भी फीलिंग्स हैं. वो भी एक ह्यूमन है. राइट, वो भी एक इंसान है. उनको तो फीलिंग्स होगा ही. राइट, वो रो सकते हैं. उन्हें वो चाहिए कि जो उनको ये लड़की चाहिए वो आप हो, लेकिन उनको ऐसा लड़की चाहिए. 11 में चला गया मैं जब मैं ये बोल रही थी. उनको ये लड़की चाहिए जो वो अगर आपके सामने रोए तो आप उनके साथ भी रहे, समझे उनको. राइट, उनको वैसा लड़की चाहिए, औरत चाहिए. आई डोंट वांट टू बी अलोन. या, दैट्स क्लियर. टाइमर में अभी 12:21 होने वाला है. यस, इट्स एन एंजल नंबर, मिरर नंबर. आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को. माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ. उफ, ये एनर्जी बहुत इंटेंस है भाई, बहुत इंटेंस है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है. ये बोलने जा रहा है कि मैं ऐसा टाइम से गुजरा हूँ, या तुम्हारे वजह से गुजरा हूँ, या गुजरी हूँ. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. राइट, मैं तुम्हें मतलब छोड़ के चला गया था. राइट, इसमें देखते हैं कि और क्या है इसमें. या तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हें चीट किया. नहीं, मैं बंधा हुआ था किसी चीज़ से. मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्रेस करूं. राइट, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ. राइट, या इट वॉज रिवर्स. मैं ऐसे रख देती हूँ. ओके, लास्ट में देखती हूँ क्या हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1. रिग्रेट. उन्हें रिग्रेट. आई विश दिस नेवर हैपन. वो सोचते कि काश ये नहीं होता. अनएक्सपेक्टेड आउटकम. थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान. कुछ चीज़ें मैंने जैसे प्लान किया था वैसे नहीं गया. जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं गया. एस्केप. आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड. मैंने छोड़ दिया था ये रास्ता जब ये रास्ता कठिन से गुजरा. डैमेज. वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस. सो यहाँ पे बहुत हर्ट वाला ही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि दे हैव हर्ट मी. थर्ड पार्टी ने उनको हर्ट किया है. वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस. मुझे नहीं रहना है थर्ड पार्टी के साथ. थर्ड पार्टी मेरे बात को वो नहीं समझती है या समझता है. वो मुझे खाली रुलाता है. लाइफ में मैं बहुत अकेला हो गया हूँ. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. यू नो. सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रही है. Did I fucked up? Oh my god. You're worthy. You're a better person than I am. अब अब
बहुत अच्छे हो जैसे मैंने सोचा था। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतना अच्छे हो सकते हो, राइट। तो मैं देखती हूँ लास्ट में क्या निकलता है यहाँ पे। शायद वो अपने दरवाज़ा को ऐसे मतलब बैंग कर रहा होगा, शायद वो आना चाहता लेकिन नहीं आना पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, सॉरी। ओके, यहाँ पे है बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन एंड लाइफ, शॉकिंग अटैक। जब मैंने तुम्हें छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गया और गई, तो मुझे पता चला कि थर्ड पार्टी का एंगल क्या है। थर्ड पार्टी चाहती है कि मैं, और चाहता हूँ कि ये हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी मेरे साथ आई है किसी पैसे की वजह से या कुछ अलग चीज़ के वजह से, फेम, मनी, पैसा। उफ, उन्हें पता है कि सेपरेशन लॉस क्या है। जब उन्होंने गया आपके लाइफ को छोड़ के जब वो गया और गई, तो उन्हें पता चला कि कितना झूठ, कितना धोखा ये दे सकती है या देख सकता है, धोखाबाज है यहाँ पे। शॉकिंग अटैक, मैं शॉक हो गया उसकी सच्चाई को जानकर। वो मुझे अटैक करना चाह रही है या चाह रहा है। द गोल्डन मिरर, नार्सिस, लव बॉम्ब, सेल्फ वन साइड। ये प्यार लव साइड वन साइड है। वो खाली अपने आप के बारे में सोचती है, मेरे बारे में नहीं सोचती। यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्ट, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। लर्निंग, एक्सपेंशन एंड ट्रांसेंडिंग, प्रिपरेशन फॉर यूनियन, न्यू फेज। यूनियन का बात यहाँ पे बार बार आ रही है आप लोगों के लिए। हार्ट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है यहाँ पे। हार्ट जो है बहुत टूटा है पास्ट लाइफ से। आप इनको जानते हो। आई हेट यू, मैं ऐसा एक्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, मैं नहीं हेट करता या करती। सेकंड चांस चाहिए मुझे, एज अ फ्रेंड ही रह लो, लेकिन रह लो। सोलर इक्लिप्स में कुछ होने वाला है। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण में, उनका लाइफ में सूर्य ग्रहण लगा जब आप उनके लाइफ से चली गई और या चले गए हो, राइट। दिस इज फॉर पायल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फिर से आइएगा इसमें देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। और और ज़्यादा रीडिंग जानना हो तो आप फिर से आ सकते हो मेरे अपने चैनल पे। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूँगी। और ये रहा आपका पायल नंबर 1। सो पायल नंबर 2, लेट्स सी फ्रॉम 18 सेकेंड से स्टार्ट होने वाला है पायल नंबर 2 की। अब पायल नंबर 2 की एनर्जी हम जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। हाय पायल नंबर 2, वेलकम टू माय चैनल। एंड जान लेते हैं आपका लाइफ कैसे चल रही है, या आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट करे हुए, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। Six of Cups. Oh, the shit is crazy. Hanged on. Oh shit. Shit mother. What the F? आप शायद किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो, आपको कुछ पता भी नहीं है कि आपका लाइफ में क्या चल रही है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है जो मुझे लग रहा है कि मैं भाग जाऊं। ओह माय फकिंग गॉड। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंस में हो जैसे कि आप लग रहा है कि अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। मुझे नहीं लगता आपका ऐसा होगा कुछ। इट्स अप टू यू, आप कौन सा रास्ता पे जाने वाले हो, राइट।
और लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये फोकस करते हैं। तो वो शायद ऐसा रास्ते पे चल रहे हैं कि आपके लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए वो जो रास्ता उनको मिले वो वहाँ पे जा रहे हैं। वो आपको जानते बहुत पहले से ही। हाँ, और मैं क्या देख पा रही हूँ कि वो जो हैं वो आपको प्यार देना चाह रहे हैं, और इसमें ये आ रहा है कि वो आपके ही होना चाहते हैं, किसी और के नहीं। वो मतलब आपके बराबरी के काम में होना चाह रहे हैं। वो आपके स्टाइल ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे पाते हैं या पाती हैं। और यहाँ पे ऐसा आ रही है कि वो बहुत अटके हुए हैं सम पैसों के रिलेटेड, और वो बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं कि कब मिलेंगे, कब क्या होगा क्या नहीं। लेट्स सी व्हाट्स रियली गोइंग ऑन नेक्स्ट। ऑलराइट, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है। द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर ज़ोडिएक साइन की। 4th हाउस, आप बहुत उनके लिए घर जैसे फीलिंग देते हो, होम जैसी फीलिंग। वेरी हैप्पी होते हैं आपके साथ। वो जान गए हैं कि आपके साथ उनका क्या फीलिंग्स है। परफ्यूम एक हो सकता है कुछ रिलेटेड यहाँ पे किसी लोग के लिए, कि वो परफ्यूम बहुत पसंद करते हैं। परफ्यूम की स्मेल जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी मैन वोमेन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस उसको पसंद है। वाटर उनको बहुत पसंद है, जैसे कि बीच हो या कोई भी जगह हो, वो बहुत पैशनेट है आपके लिए। वो सोचते हैं कि कब आपके साथ मिले, राइट। क्वीन ऑफ पेनिकल्स एनर्जी, ये एनर्जी बहुत बहुत ये है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। वी कैन नो नो, तो वो आपके साथ ये करना चाह रहे हैं। तो बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पे। मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या चल रही है। ऑलराइट, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So आप अपने आप में अगर आप विश्वास रखोगे और लाइक पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, जैसे कि पॉजिटिव सोचना आपकी रोमांस लाएंगे। सेपरेशन है यहाँ पे, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो वो सोचते हैं कि आप लिटरली लाइक आप शायद ये बात से I'm sorry, I don't want to say this, but I want to say आप शायद रोमियो जूलियट से बहुत इंस्पायर है। वो स्टोरी आपको बहुत पसंद है विलियम शेक्सपियर की। और या एक्सप्रेस योर लव है यहाँ पे। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो इट कम्स टू यू नाउ। सो बहुत जल्दी आने वाला है दिस पर्सन, लाइक ये सेपरेट नहीं होना चाहती या चाहती आपसे। क्लियरली डिसाइड कीजिए, मतलब आपको क्या चाहिए। सो ये आपके पास आएगा। सोलमेट है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे वेडिंग का भी ये है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो ये सब आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब ये हो कि मैं सेपरेशन में तो नहीं रहूँगी, अगर मैं फीलिंग्स बताऊँ तो, या वो बताए तो वो ऐसे सोच रहे होंगे शायद आपके लिए। मैं ये पिक करूँगी। कट डाउन, कटिंग वन, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। लाइक आप स्टॉप कीजिए, आप उनसे जाके बात कीजिए, राइट। अब इतना सेपरेशन हो कि कोई फ़ायदा नहीं है। मिरर सेल्फ ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वूड्स।
सो आपको कुछ इनर वूंड्स है जो आपको मतलब हील करना है. वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, वो आपको स्टॉक कर रहे होंगे अभी राइट नाउ. और उन्होंने मास्क पहन के रखा है. हाइडिंग ट्रू फीलिंग, प्रिटेंडिंग एंड डिलीट, गैस लाइटिंग एंड पर्सनल फाइट. सो आपको लग रहा है कि उन्होंने मतलब गैस लाइट कर रही हो, झूठ बोल रही हो. अनकंडीशनल लव, गिविंग, रिसीव, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न. हेल्दी चॉइसेस यहाँ पे है. सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बी हैप्पियर, लव एंड लाइफ, टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर. तो वो मतलब वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस के. और जब आप मैसेज नहीं करते वो आपके फीचर्स को देखते हैं और मिस करते हैं. नॉस्टैल्जिया, वो सोचते हैं पुरानी चीज़ें. जैसे कि इस कार्ड में है 6 ऑफ कप्स में, जो कि वो सोचते हैं कि पुरानी बात सोचते हैं. वो बहुत खुश होते हैं. मेक न्यू मेमोरीज, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ वो न्यू मेमोरीज बनाए. राइट. और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर फॉर पाइल नंबर 2. कॉज एंड इफेक्ट. इसमें ये आया है, यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट इज एन एजेंट ऑफ चेंज द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट. तो आप ऐसा सोचते हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये वो ये. ऐसा मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए. Priorities your okay, you understand the paramount importance of manifest love in all situation. आप manifestation कीजिए. Sometimes ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे मतलब हम ऐसे सोचते हैं नेगेटिव, सब टाइम नेगेटिव सोचते हैं. सब टाइम कोई ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सब टाइम. अब जब मैं ये वर्ड क्यों रिपीट कर रही हूँ, जब ये आप सोचते हो कि नेगेटिव बातें, कभी ऐसा होता है हम सोच लेते हैं कि हाँ नेगेटिव हो गई वो, हमारे यहाँ पे कुछ फियर है, कुछ ये है. तो हम अपने आप को जब लव करना चालू कर दें, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, तब हमारी लाइफ चेंज होना स्टार्ट. क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग के लाइफ में क्या हो रही क्या नहीं. रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ लव. सो आप रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को भी रिस्पेक्ट कीजिए कि आप क्या कर रहे हो. और अपने जो अब सोचते सब यूनिक है. ऐसा नहीं कि आपको उसके जैसा बनना है या बनना चाहिए. आपको प्यार करेंगे जो आप जब अपने सेल्फ जैसे होंगे, रिस्पेक्ट करो तो आपको प्यार करेंगे. ऐसा नहीं कि आपको किसी और के जैसा होना पड़ेगा. Patience, you are able to let the universe and energy of transformation move according to its own loving rhythm. अपने धुन को बदल के तो देखो, तभी आएगा आपके प्यार. आप रुकिए, आप मतलब वेट कीजिए, मतलब आप पेशेंस में रहिए. फॉरगिवनेस, यहाँ पे फॉरगिव मतलब आप अपने आप को मतलब माफ़ कीजिए. और एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट. तो आप अपने पास्ट को भूलिए, आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए. और आपके पास को भी माफ़ कीजिए, जो भी हुआ सबको माफ़ कीजिए. तो ईजी नहीं है माफ़ करना, तो भी एक्शन लीजिए. यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर ऑफ योर सोल. यूनिक, आप बहुत यूनिक हो. ऑलराइट. Release, you have the ability to give over unwanted energy to the loving force of the universe. So universe बोल रहे हो कि आपको जानते हो कि आप क्या कर रहे हो. आप अनवांटेड फोर्स को आप देखो कि वो आपको क्या दे रहे हैं. राइट. और आप लविंग को अपने पास लाइए. राइट. लविंग फोर्स को आप फोकस कीजिए यूनिवर्स से. चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहा है या चाह रही है. ऑलराइट. क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहे पाइल नंबर 2 के लिए. यू वर राइट, यू हैव ट्रिगर्ड मी, वाई डू आई फील सो स्पेशल. मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, वाई डू आई फील सो लॉस में, वाई डू आई फील सो स्पेशल विथ यू. आई फील लाइक मैंने नहीं देखा. आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्या समझ में नहीं आ रहा है जी, बोलिए तो ज़रा. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. उनके नहीं पता कि कहाँ से वो स्टार्ट करे, शुरुआत करे इस लाइफ को. आई कैनॉट डू दिस राइट नाउ. मुझे नहीं करना यहाँ अभी, मुझे नहीं करना है इस समय में, मुझे नहीं करना है ये. ऑलराइट. दिस पर्सन लाइक ये पर्सन ना मतलब
आह, खुद नर्वस है, पता नहीं उसको क्या करना है, क्या करनी है उसको। राइट, बहुत नर्वस है ये। रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ट्रूथ का बात यहाँ पे आया है, पहले में देख लीजिएगा ट्रूथ में आया है होगा। वो सच बताना है कि वी हैव टू मच डिफरेंसेस। तो आपके कुछ डिफरेंसेस भी होंगे कि उनकी ज़्यादा पैसा होगा, आपका नहीं, तो आपका ज़्यादा पैसा होगा, उनका नहीं। Indecisive. I know my ability. Inability to make a decision hurts you. ऐसे होता है कि मैं ऐसा डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, वो बोल रहे कि मुझे ऐसा एबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ डिसीजंस ले सकूँ। तुम्हारे बहुत बड़े ख्वाब है जो मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ पूरा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरे टूटे दिल को हील करने। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। मैं पूरा टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ इस सिचुएशन से। अनसेटिस्फाइड, वाज़न्ट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। मुझे इसी बात से खुशी नहीं हुई जैसे ये चीज़ें जा रही थी मेरी लाइफ से। क्लब तो मैं चला गया ड्रिंक करने, मुझे बहुत दिल टूट गई मेरी। रनिंग एंड चेजिंग तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होता है। इमोशनल में हूँ बहुत। यूनिवर्स सरेंडर करो और सेल्फ लव करो। टॉक्सिक पीपल के सराउंडेड में हूँ, इंटरफेयरिंग करते ये लोग। सुन, तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि किसने ये किया है, मेरे साथ या तुम्हारे साथ। आई एम नॉट अ प्लेयर। मैं प्लेयर नहीं हूँ। मुझे इन्फ्लुएंस किया गया है कि मैं ऐसे बनूँ। एंगेजमेंट ये है कि उनका रियल एंगेजमेंट नहीं हो रहा, पर वो एंगेज होते हैं इन सब चीज़ों में। लाइट नाइट ऑफ द सोल में नाइट ओके, डार्क नाइट ऑफ द सोल से मैं लाइट नाइट ऑफ द सोल में आ रहा हूँ। क्रश है मुझे तुम्हारे ऊपर, मुझे ये चाहिए तुम्हारे साथ। पार्टीज में जाता हूँ जो उन्होंने मुझे बोला था, मुझे तुम्हारे साथ ये फीलिंग आती है, ये फीलिंग, दिस फीलिंग आती है। रियूनियन कर लेते हैं। तो चलिए आपका ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है और 7 ऑफ कप्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 7 और 6 आता है 13, राइट। एंड यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि 76 कुछ भी नंबर भी हो सकता है, आपका फेवरेट नंबर, उनका फेवरेट नंबर, या 67 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उफ। तो यहाँ पे ऐसा है कि वो बहुत सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं और बहुत सोचते रहते हैं अगर वो काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। मून भी निकला है, तो वाह, दिस इज़ क्रेजी। तो इसमें ये है कि बहुत दुख होते हैं ये। वो आपको शायद घोस्टिंग भी कर रहे हैं, आपको शायद डरा रहे भी रहे हैं, या आप किसी चीज़ में हो कि आपको वो डर लगे। मुझे क्यों डर लग रहा मुझे नहीं पता भाई। टेम्परेंस है यहाँ पे कि एंजल्स आपको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और 3 ऑफ कप्स ये बोल रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स और इससे दूर रहिए। मुझे लगता है किसी ने आपके यहाँ पे डार्क एनर्जी भेजा है। जब मैंने ये नंबर देखा, अगर पता है क्या मतलब है तो आपको पता ही होगा। तो इसमें कुछ डार्क एनर्जी फोर्सेस हो सकती। मुझे रीडिंग में फर्स्ट टाइम ऐसा मिला है, मुझे कभी ऐसा मिला ही नहीं है रीडिंग में, पहली बार मुझे ये सब देख रहे। मतलब ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो मतलब बहुत डार्क एनर्जी करते कि आप लोग को एक साथ नहीं दिखना चाहते हैं। आपका आपका ऐसा करके रखे कि आपका माइंड नेगेटिव में रहे, पॉजिटिव में कभी नहीं रहे। तो यहाँ पे ये भी कार्ड आया है कि सबोटाज
आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ऐसा बोला कि वो मेस्ड अप कर दिए हैं अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में। तो ऐसा ही है कि किसी ने कुछ किया है जो आपको डर लगा रहे, और मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने फर्स्ट ये रीडिंग स्टार्ट की है तो मुझे डर लगने लगा अभी। तो मतलब किसी ने कुछ किया है बाय द वे। डे ड्रीमिंग भी है यहाँ पे, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो डे ड्रीमिंग का जो फंडा यहाँ पे तो है मु- ये यहाँ पे है। तो ये मतलब बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और ये सब इवोल्यूशनरी है, जो पास्ट लाइफ में हुआ अभी भी हुआ है। यू रिलाई यू रिलीज what the you should realize that obstacles are merely lessons or path of love to love. So true love, to love, yeah. So twin love, soulmate, twin flame relationship है यहाँ पे। तो आप इस एनर्जी से आप दूर रहिए। तो वो इंसान कुछ पाने के लिए डार्क रास्ता में भी जा रहा है, तो या तो देखिए किसके साथ इन्फ्लुएंस बना रहे हैं आप। ज़्यादा आप गॉड के पास प्रे कीजिए और उनके पास हो, ज़्यादा क्लोज हो गॉड से कनेक्ट कीजिए, राइट। तो आपका काम बनेगा। और दिस पर्सन जो है आपके दोनों साइड में ही किसी ने डार्क एनर्जी आपके यहाँ पे सेंड किया। कुछ भी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ पास लवर का भी एनर्जी हो सकता है यहाँ पे, जो आपको हैप्पी नहीं दिखना चाहता। फैमिली में फादर साइड, मदर साइड फैमिली, पापा के यहाँ से फैमिली या मम्मी के यहाँ से फैमिली। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप आपके प्लान्स, जिससे आप प्यार करते हो या कुछ भी प्लान हो, स्टडी प्लान, कुछ भी प्लान, आप मत ही बताइए, वही अच्छा है। नहीं तो आपके ऐसा होगा मत ही मारी गई थी मेरी, जो मैंने उनको बताया। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ आइएगा फिर से रीडिंग देखने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बड़ी चीज़ है। मैं रीडिंग्स लेके आऊँगी एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, कभी भी। सो लेट्स गो, लाइक या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो पाइल नंबर 3, लेट्स गो। अभी होगा पाइल नंबर 3 के लिए। टाइम स्टैम्प में दे दूंगी और आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए हो रहा है यहाँ पे रीडिंग। पायल नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है अभी, विच इज़ 37.54 से। पायल नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या जानना चाहते हो, क्या हो रही है आप पे। चलिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्वेरियस एनर्जी। ऑलराइट, तो उनके फेस में शायद स्कार होगा कुछ, मुझे ऐसा लग रही है आपके पर्सन की, या नहीं भी हो सकती, कुछ टैटू भी हो सकता है किसी का फेस पे ही टैटू, किसी की हो सकती है, सबकी नहीं। 2 ऑफ wands है यहाँ पे, जो वेरी पैशनेट एनर्जी है। तो उनका फीलिंग्स देखते हैं हम, फीलिंग्स कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। बहुत हिडन फीलिंग्स है, वो बोलना नहीं चाहते कि क्या फील कर रहे हैं, वो चुप रहना चाहते हैं। वो अपने काम पे मस्त मौला है यहाँ पे। ये बंदा बहुत चालाक है, सीक्रेट रखता है, छुपा के रखता है फीलिंग्स, बोलना नहीं चाहता इसलिए। और ये जिस पर्सन जो है, ये पर्सन शायद इसमें भी हो सकता है। जब मैंने ये कपड़ा देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैशन में भी हो सकता है। लॉन्ग कोट या ये सब पहनते हैं, लेकिन तो गाउन भी पहन सकते हैं ये वाला कार्ड से। और एनिमल लवर भी हो सकता है ये। ऑलराइट, हो सकती है या हो सकता है भाई। ये जेन्युइन रीडिंग है, लाइक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मुझे नहीं भाई, क्या मैं बोलती हूँ भाई। चलो चलो देखते हैं क्या हो रही है यहाँ पे।
ओके, दिस पर्सन ये जो है ये मतलब जेलस फील करता है जब आप किसी को मतलब उनको जेलस करने के लिए जब आप किसी और से बात करते हो तो वो बहुत जेलस होते हैं और तभी उनको लगता है कि मैं कट ऑफ कर दूँ या कर दूँ। ये पर्सन मुझे बहुत तंग करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं कि बहुत तंग करते हैं, मुझे ये चाहिए, पैशन चाहिए, पर ये पर्सन को कुछ पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। इससे तो पता चल ही गया होगा, इससे जो जिसको दिमाग है वो पता चल इसको नहीं, पर मैं बोलना नहीं चाहती। और ये जो है वो आपको जाना नहीं दे, वो आपको नहीं जाना देना, क्या बोल रहे हैं, वो आपको नहीं चाहता कि आप जाएं इनके लाइफ से। फक नो, व्हाट द फक। या तो यहाँ पे शायद वो सोचते हैं कि आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, शक भी होगा आपके ऊपर, वो देखते भी किससे बात करिए, कोई भी होगा मैं उसको तोड़ दूंगा उससे, क्योंकि ये मेरी है या मेरा है ये, और किसी का नहीं होने दूंगा मैं, राइट। तो ये ऐसा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। 10 हाउस में शायद एक्वेरियस होगा उनका। वो गिर गया सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। आई फील लाइक वो आपके प्यार में गिर गया। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, you bond depends. तो जब अपने आप दोनों को जब अपने आप को जानने दिया तो जानोगे तो प्यार गहरा होगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन भी है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। जब ऑनेस्टली आप अपने फीलिंग्स को इजहार करोगे तो अच्छा होगा ना। अब जेलस देके कुछ फ़ायदा तो नहीं है। वो आपको कट कर देगा। बाय द वे जब वो आपको देखेगा कि आप किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो तो आपको वो कट कर देगा। टू बी ऑनेस्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू ईच अदर। आप दोनों एक साथ मतलब फ्लर्ट कीजिए। वो आपको शायद उनको शायद आपका बूस्ट पर्सन होंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। वो आपको ऐसा हक करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे पैशन है, टू बी ऑनेस्ट। Acceptance, you are ready to release control situation of people, lovingly embrace the rhythm of life. Accept कीजिए जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। Peacefulness, you recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. जब आप अपने रिलेशनशिप को शांति लाओगे तो सुकून लाओगे तो आपको भी अच्छा ही होगा, ना कि झगड़ा करके या कुछ करके कुछ हल होगा। टू बी ऑनेस्ट, satisfaction, you let the energy of love guide you to self approval so that others no longer define who you are. तो अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। जब आप छोड़ देंगे झगड़ा करने को, झगड़ा करके क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। यूनिटी है यहाँ पे। सो यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर विद अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। सो जब आप एक साथ होगे तो ही पता चलेगा कि यूनिवर्स लव का पावर क्या है, आपको पता चलेगा। जब आपने आपको ट्रस्ट करोगे तो पता चलेगा। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ योर सोल लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। आप अपने गट फीलिंग को, इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कीजिए और बेटर होगा। आप शायद डार्क पिंक कलर आपको पसंद है शायद, या वाला से डार्क पिंक आया, पिंक और रेड। तो इसमें क्या है, डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न एंड आइडियाज दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव। तो इसमें क्लियरली बताया है, मैं बता दे रही हूँ। एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। आप मैनिफेस्ट करना सीखिए, राइट। तो इसमें क्या है कि मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जब आप रिलीज करोगे पुरानी पुरानी आदतें या आइडिया, जैसे कि आप उनको जेलस करोगे तो वो खुश हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे और झगड़ा लगेगा, ये सब मत कीजिए। ये आइडियाज आपको कभी सर्व करेंगे नहीं,
you have to bring the highest ideals of love. like आप हायर लव को आप ब्रिंग कीजिए तो अच्छा होगा, ले तो और झगड़ा लगे, उसमें झगड़ा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देख लेते हैं उनका फीलिंग्स क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, चाहती है चाहता है। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, राइट? सो हाँ, से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, और मतलब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो तुम ऐसे कर रही हो या कर रहे हो, जो मुझे जेलस कर रहे हो दूसरों के साथ रह के। नो अंडरस्टैंड मी बट यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। बहुत अलग हो तुम मेरे से, तुम ही मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हो और कोई नहीं, राइट? एंड उसमें है आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, मुझे ये नहीं करना अभी, मुझे ये सब नहीं करना है और एक्सेप्ट भी नहीं करना तुम क्या कर रही हो। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। The heat between us is intense. I wish I could be fully honest with you. काश मैं तुम्हारे साथ पूरा ऑनेस्ट होता। और पता ही है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, वेरी हीटेड पैशन भी है, पैशन, दैट्स क्रेजी। देख लेते हैं आपके क्या हाल है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी कह रहा है एस ऑफ वांस की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है। आप लेट गो कीजिए, मत कट ऑफ कीजिए रिलेशनशिप को। यहाँ पे ये भी आया है आपका पर्सन को आपको लग रहा है कि आपने उनके साथ जस्टिस नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। वो बहुत मतलब टेंशन में रहते हैं, लेकिन रोते हैं, देखते हैं, मतलब वो गॉड को भी वो पुकारते हैं कि देखो ये मेरे साथ क्या कर रही है ये, राइट? जैसे कयामत लाए हो उनके लाइफ में। उनको वो नहीं चाहिए, वो चाहिए कि आप उसके साथ रहो, क्लियरली रहो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो क्लियरली रहो, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो है तुम। थ्री ऑफ वांस तो ये बताता है कि वो आपके लिए है, वो प्लान भी कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल से आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि उनका फैमिली है बच्चा, ऐसा नहीं है। इसमें ये है मुझे भी अपना फैमिली, जैसे मेरे पेरेंट्स को मुझे टेक केयर करना है, फाइनेंशियल भी टेक करना है, और इमोशनल नीड्स, इमोशनल की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे। इस सब शैडो साइड है, ओके। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो तुमने मुझे रियलाइज़ किया मेरे फ्लॉज को, मतलब वो अंधेरे की तरफ है, अब बहुत साया में है, साया में। सीक्रेट्स आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया है कि मेरे साथ क्या हो रही है, मैं कैसे गुजर रही हूँ मेरे लाइफ में। मैं इसलिए भाग रहा हूँ, पर अभी मुझे नहीं भागना। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। मुझे तुम्हें कॉन्फ्रॉन्ट करना है कि तुम्हारे पास आके मुझे बोलना है कि मेरे साथ क्या हो रही है। मेरी बात सुनो। दिस ऑनेस्टली बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। मैंने क्या झूठ बोला, मैंने अपने रिश्ते को ही तोड़ दिया, मोड़ दिया, फाड़ दिया। Reflection, being away from you has allowed me to gain clarity. तुम्हारे साथ नहीं रह के, दूर रह के, तुम्हारे साथ दूर रह के मुझे एक क्लैरिटी मिली, जो मैं किस रास्ते पे हूँ अभी। मैं बहुत डार्कनेस में हूँ, यू नो। होल्डिंग बैक, मैं अपने आप को मतलब पीछे कर रहा हूँ। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मुझे तुमसे मतलब अच्छी तरह से डेट करके, बुला के, मिल के मुझे बताना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सुनो मेरे लाइफ में क्या हो रही है। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मुझे मतलब कठिनाई हो रही है कि सही रास्ता ढूंढने में।
आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा साइड का स्टोरी से। ऑलराइट, मैं ये देख लेती हूँ उसमें क्या आ रही है। 49 कुड बी सिग्निफिकेंट है। पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तुम्हारे फ़ोटोज़ को मैं देख के तुम्हें मिस करता हूँ, पुराने बातें सोचता हूँ और ये सोचता हूँ कि मुझे नया मेमोरीज बनाना है तुम्हारे साथ। रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट परसेप्शन। मैं पास से मैं सीख रहा हूँ कि मैंने क्या गलती किया था तुम्हारे साथ। पैशन अभी भी है। इसमें क्या लिखा है? इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। मैं ये बोलने वाली हूँ कि आप कैंडल लगाओ तो आप एक नेगेटिव इसमें बाहर आओ। कि ऑनरिंग मेनी ऑप्शन, अनकन्वेंशनल, वन लाइफ स्टाइल, स्ट्रिंग अलॉन्ग। मैंने सोचा कि मैं ये रास्ते पे जाऊँ, पर इस रास्ते पे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ जैसे तुम्हारे साथ हासिल हुआ है। जो प्यार है, यही एडिक्शन जो है, इसने मुझे बांध के रखा है। को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेंट, पोजेशन, कंट्रोल, इमोशनल बैक। लाइक इमोशनल ब्लॉक हो गया है इनका लाइफ में। पोजेशन है, इसी का पोजीशन पोजेशन है। आई एम सॉरी। टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमी रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। या मैंने बोला ही है, डेट करके वो बात करना चाहते। फ्लर्टिंग, वो आपके साथ हंसते ही है, इंटरेस्टेड है आपके लिए। कटिंग टाइस, मूव ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेस एंड अराइव। लाइक वो इसे what goes around comes around, karma लग गई उनके लाइफ में। deeply hurt and sad, feeling lost, grieving, disappear, breakup। so आपके साथ ब्रेकअप करके मूव ऑन करके कुछ हासिल नहीं हुआ। मीटिंग एंड टॉकिंग, सेविंग द मोमेंट, फीलिंग 11, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। रिलेशनशिप बोला फ्रेंडशिप में, तो वो डेट करना चाहते, बात करना चाहते। मीटिंग एंड टॉकिंग, वांट टू डेट, वो सब आपको बताना चाहिए क्या हो रही है। हैप्पीनेस एंड जॉय विथ यू, तुम्हारे साथ मुझे हैप्पीनेस था। प्लेफुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेस। तो ये फेस उनको चाहिए, वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। हैप्पीनेस और जॉय आपके साथ है, पर वो छुपा के रखा है मास्क में। हेनी ट्रू फीलिंग, प्रिटेंडिंग ए डिल्यूड, गैसलाइटेड पर्सन इफ फाइट। तो वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं गैसलाइट करके। हीलिंग हार्ट, वो आपके साथ हील होना चाहिए। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे वो। तो इसमें एडिक्शंस है यहाँ पे। एडिक्शन, ये एडिक्शन का ही कार्ड है और ये एडिक्शन भी निकला है। तो वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं या चाहती है। ट्विन फ्लेम्स आया है, यिन एंड यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड ड्यूअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट। और यहाँ पे ये है न्यू फेस एंड रिकेंडो एंड रिन्यू एंड ग्रो, चेंज माई राइजेस फ्रॉम द एसेस। तो आप फिनिक्स है जो ट्विन फ्लेम्स में होती है। दैट स्नेक कॉम्पिटिशन एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। तो द अदर वुमेन या अदर मैन का इन्फ्लुएंस से ही वह आपसे दूर हुए हैं। द कार्मिक एनर्जी, द कार्मा। तो उनको कार्मा मिल गई है जब उन्होंने एक कार्मिक को चुना। स्वॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रू, रेवलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। सो आपका जो है, आप क्लैरिटी और सच को रिवील कर रहे हो, वो भी रिवील कर रहे, और ऑनर कीजिए और प्रोटेक्शन कीजिए रिलेशनशिप को आपके और उनके। टेकिंग अ चांस, रिस्क ऑफ ऑप्शन, रिस्क एंड ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो इस इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, मतलब इसमें भी हो सकते। तो इससे प्रोटेक्शन की, जब आप कैंडल वैंडल जलाएंगे तो अच्छा होगा। सेल्फ इंडल्ज, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। तो आप हील कीजिए, यू नो। इस पे देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए। टॉक्सिक फ्रेंड्स, someone else या karmic, we are meant to be। I'm sorry, like मैंने ऐसे किया, राइट। ऑलराइट, उसमें ये है कि गॉड या गॉड से कनेक्ट की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक पीपल से वो सराउंडेड है। हेलो कैन आई वेट फॉर यू, इट्स लाइक हेलो कैन आई वेट फॉर या। स्पेल्स भी हुआ है इस रिलेशनशिप में, डिसलॉयल चीज़ें हुआ है। टॉक्सिक थर्ड पार्टी भी है, रिंग भी है, एंड रेडियो है, सेल्फ रिस्पेक्ट,
यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का थी, यहाँ पे आया ही है। अब किसमें आया है भाई? दूसरा रीडिंग पे शायद ट्रैफिक लाइट, आई फील लाइक इसमें आया ही है, मैं देखती हूँ शायद। नो, ऑलराइट। White magic is all about manifestation. Believe in universe miracle. And ghosted and crush on you. देखते हैं इसमें क्या है। द वर्ल्ड 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जैसे कि आपको ऑफ़र भी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, वो बहुत दूर है एंड वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करना मत भूलिएगा। 555 हो रही है।